खास पेशकश आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देश भर में औरंगजेब का मुद्दा जबरदस्त गरमाया हुआ है और इसका असर अब हर मुगल शासकों के खिलाफ विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई है। साइन बोर्ड पर कालिख पोतने वाले युवकों ने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर जो साइन बोर्ड हैं उन पर कालिख पोती गई थी। अब ये सवाल है कि क्या जितने भी मुगल शासक रहे हैं उन सबका विरोध हो, सबकी पहचान खत्म कर दी जाए क्या? इसी पर एक सर्वे किया गया है। सर्वे के सवाल आपको बताएंगे, सर्वे के जवाब आपको बताएंगे, साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले सर्वे के सवालों का रुख करेंगे। सर्वे का पहला सवाल, औरंगजेब विवाद ने मुगल शासकों के खिलाफ लोगों के गुस्से को फिर से हवा दे दी है क्या? इसमें 77% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही हुआ है, इससे हवा देने का ही काम हुआ है। वहीं 17% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, तो 6% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया। सवाल ये कि दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत कर महाराणा प्रताप का पोस्टर लगा दिया। इसमें आपकी क्या कुछ राय है? तो 52% लोगों का कहना है कि ये सही किया गया है, तो वहीं 43% लोगों का कहना है कि ये गलत काम किया है। 5% का इसमें मानना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर, इन्हीं सवालों के साथ और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं। राज बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये हालात आपने भी बखूबी देखे और एक के बाद एक हर दिन ये विवाद जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है, कम होने का नाम कहीं नहीं ले रहा है, बल्कि ये विवाद जो है अब वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये जो हजारों साल पुरानी जो सोच, जो परंपरा चलती आ रही है, क्या इसको आगे भी कैरी करना, आगे भी लेकर बढ़ना सही है क्या? क्या समय के हिसाब से बदला जाना सही नहीं है क्या? क्या हमारी जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनमें एकता का संदेश दिया जाना जरूरी नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उससे मैं समझता हूँ बच्चा बच्चा वाकिफ है। यहाँ पे मसला यहाँ पर यह आया है कि कुछ लोग बदल जाते हैं हालात के डर से और कुछ लोग सलीके से हालात बदलते हैं। आप बताइए कि जिस तरह दिल्ली की घटना सामने आई है, इसमें मंजर-ए-आम पर जो बात चल रही है, इसमें हकीकत है कि जो एक बादशाह को टारगेट किया जा रहा है तो उनके बाद दूसरे बादशाह को टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए, दिल्ली जैसी जगह जो हमारे मुल्क की राजधानी है, वहां पे किसी पोस्टर को कालिख पोत दी जाती है। और महाराणा प्रताप को मैं सर आंखों पर ढालता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की छुटभइये हरकतें कर करके लोग जो मंजर-ए-आम पर आते हैं और हमारे वजीर आजम को या हमारे मुख्यमंत्री खुश करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ इस सरासर गलत है। अभी आप देखिए मैडम, ये होली का जो मामला निकला अभी, इसमें होली में कितने मुसलमान भाइयों ने शरीक हुए, मैं खुद शरीक हुआ, जबकि मीडिया की मजबूरी थी, जो हालात चल रहे थे वो ये थे कि होली बनने नहीं दूंगा और लड़ाई जाएगी। मुसलमानों ने क्या किया कि नमाज का वक्त बढ़ा दिया। हिंदू भाइयों ने अपनी जो यात्रा निकलती उसका वक्त थोड़ा पहले कर लिया कि मेरी होली अच्छी गुजर जाए, उसके वो नमाज पढ़ लें। तो हमेशा इसी तरह ख्याल रखिएगा कि हमेशा नफरत का जवाब जो होता है वो सिर्फ मोहब्बत होता है। और मैंने हमेशा टीवी पर कहा कि जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती करी है तो शोएब सिद्दीकी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। आचार्य प्रमोद जी, आपका रुख करना चाहूंगी। शोएब जी को आपने सुना, मैंने उनसे सवाल ये किया था कि ये जो पुरानी, हजारों साल पुरानी एक सोच चलती आ रही है, क्या इसको बदलना सही नहीं है क्या? क्या एकता का पैगाम दोनों तरफ से नहीं दिया जा सकता है क्या? जो हालात इस वक्त उत्पन्न हो रहे हैं, पुरानी जो मानसिकता है, जो पुरानी सोच है, उसी की वजह से तो है आज। बिल्कुल पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जोड़ने के लिए चर्चा में। ये जो अभी चर्चा हो रही है जिस विषय पर, मुझे लगता है कि जो पुरानी विचारधारा है वो जिस वजह से, जिस कारण से, चाहे वो अज्ञानता बस या जो भी कारण रहा हो, देश का या समाज का, परिस्थितियों का, लेकिन अब बदलना जरूरी है।
क्योंकि इस देश का ये जितने भी, चाहे वो अकबर हो या बाबर हो या औरंगजेब हो या जितने भी ये आए आक्रांताओं का नाम क्यों, किस लिए? क्या देश के लिए, रक्षक के लिए आए थे? देश को इनका क्या योगदान रहा? देश को सिर्फ नफरत, दंगे, लड़ाई झगड़ा, लूटपाट के सिवाय क्या रहा इनका? तो ऐसे लुटेरों का नाम भारत देश के सड़कों पर या किसी पहचान के रूप में क्यों रखना चाहिए? कौन है देश के, किस लिए हैं? रही बात राणा प्रताप की या पृथ्वीराज चौहान की या अब्दुल कलाम की, ये देश के हैं, ये देश के हित में इन्होंने काम किया है, देश इनको जानता है, देश को कुछ दिया है, समाज को इन्होंने कुछ दिया है, इसलिए इनका नाम होना चाहिए, जो असल में देश के सच्चे और अच्छे देशभक्त रहे, देश के नागरिक रहे, देश के कुछ किया है। लेकिन आक्रांताओं ने क्या किया है? तो जो ये आक्रांता का साथ दे रहे हैं जो लोग, तो कोई भी हो, किसी भी धर्म से, मजहब से हो, किसी पंथ से हो, समुदाय से हो, ये अक्सर में ये असली देशद्रोही ये लोग हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए जो इनका साथ दें, और ऐसा आक्रांताओं का नाम इस देश से, सड़कों से, रोड से या किसी विशेष स्थानों से इनका नाम हटाया जाना चाहिए। जी पिंकी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आचार्य प्रमोद जी, नाम बदलने का जो सिलसिला है वो तो लंबे वक्त से चलता आ रहा है, बहुत से नाम जो है वो बदले गए हैं और अब ये जो चलन है वो काफी तेजी के साथ आगे और भी बढ़ता जा रहा है। रास बिहारी जी भी हमारे साथ। रास बिहारी जी, आपने शोएब सिद्दीकी जी को भी सुना, साथ ही आचार्य प्रमोद जी को भी आपने सुना है। ऐसे में शोएब जी की बात पर जरूर मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक बार अपने विचार भी रखें।